जीएस जॉर्नी के डेली के टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। और आज जो टॉप 10 सवाल आपके लिए लेकर के आए हैं उनमें से पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, या दूसरे शब्दों में कहें कि भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय निवेश समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। अर्थात भारत ने हाल में निम्न में से किसके साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया है। विकल्प आपके लिए है रूस, चीन, इजराइल और इनमें से कोई नहीं। तो द्विपक्षीय निवेश समझौता भारत के साथ हुआ है इजराइल का। इस प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल। अब हम एक नजर डालते हैं इजराइल के साथ जो अभी हाल ही में जिस कारण से इजराइल चर्चा में रहा और इजराइल से जुड़े कुछ जो सामान्य सूचना है इसको देखते हैं। इजराइल एक एशियाई देश है और इसकी राजधानी जेरूशलम है। इसकी राजधानी कहाँ है? जेरूशलम। और इसकी मुद्रा न्यू शेकेल या इजरायली न्यू शेकेल भी कर सकते हैं। और वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, राष्ट्रपति हैं इजाक हेरजोग इसके राष्ट्रपति हैं, बेंजामिन नेतान्याहू इसके प्रधानमंत्री हैं और इजरायली न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है। वही इसकी राजधानी जेरूशलम है। थोड़ा सा नजर और अगर हम डालें तो इजराइल ने अभी एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर 1 को लॉन्च किया है। इजराइल के द्वारा ड्रोर 01 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जो एडवांस कम्युनिकेशन का सैटेलाइट है। वहीं इजराइल के द्वारा भी हाल ही में एक ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के ऊपर $1.4 बिलियन निवेश करने की योजना बनाई है इजराइल सरकार ने। यानी $1.4 बिलियन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में खर्च किया जाएगा इजराइल सरकार के द्वारा। भारतीय यात्रियों के लिए इजराइल ने ई वीजा आरंभ किया है। ध्यान में रखना है, भारतीय यात्रियों के लिए इजराइल ने हाल ही में ई वीजा जारी किया है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा जारी करने वाला हाल ही में देश कौन सा है, तो उत्तर देंगे इजराइल। भारत के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। यानी भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए भी समझौता किया है। एक और सूचना ध्यान में रखेंगे, एशियाई विकास बैंक जिसका मुख्यालय मनीला में है उसका 69वां सदस्य बन गया है। कौन? इजराइल। ध्यान में रखना है, इजराइल एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बना है। दूसरे सवाल पर हम अब नजर डालते हैं। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दिया गया है। यानी इनमें से कौन से हैं जिनको हाल ही में पीएम के पद पर थे और उनको हटा दिया गया। जब ये स्क्रीन पर प्रश्न है तो इस विकल्प पर ही विचार करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो नेपाल के भी अपना त्याग पत्र दे दिए हैं, परंतु इसमें विकल्प में नेपाल नहीं है। विकल्प है फ्रांस, सिंगापुर, इंडोनेशिया और इनमें से कोई नहीं। इन विकल्पों में से जिसके प्रधानमंत्री को हटाया गया है वह है फ्रांस। फ्रांस से जुड़ी कुछ जानकारी को हम देखते हैं। इसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं और इमैनुअल मैक्रो के ही राजनीतिक दल को, यानी इमैनुअल मैक्रो के ही प्रधानमंत्री थे फ्रांसवा बायरू। 8 माह पूर्व ही प्रधानमंत्री बने थे। उस समय इमैनुअल मैक्रो को गहरा धक्का लगा जब विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके उनके प्रधानमंत्री। 8 तारीख को यह विश्वास मत लाया गया था और जिसको कि वह प्राप्त नहीं कर पाए और उनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। जहां तक सवाल है फ्रांस की, उसकी राजधानी ई फॉर कैपिटल और सी फॉर करेंसी। उसकी राजधानी है पेरिस और करेंसी है यूरो। फ्रांस से जुड़ी कुछ अन्य बिंदु को देखते हैं तो फ्रांस फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला देश बन गया है। भारत के नजर से अगर देखा जाए तो लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान, ध्यान में रखना है, लड़ाकू विमान के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान ने भारत के साथ साझेदारी की है। फ्रांसीसी गणराज्य का नया राज्य, फ्रांसीसी गणराज्य का नया राज्य बना है न्यू कैलेडोनिया। अभी हाल ही में जो फ्रांस का जो नया राज्य बना है वह है न्यू कैलेडोनिया। भारत का जो मराठा सैन्य परिदृश्य है
जिसको हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो विश्व विरासत यानी विश्व धरोहर या विश्व विरासत सूची में जो शामिल किया गया है, तो मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को यानी विश्व धरोहर सूची या विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। इसका 47वां सत्र की जो बैठक हुई थी वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। गौरतलब हो कि हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व धरोहर सूची, विश्व विरासत सूची जो यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है या बनाया जाता है उसमें शामिल किया गया है। और यह जब शामिल किया गया था तो इसकी बैठक पेरिस में हो रही थी और यूनेस्को का 47वां सत्र था। एक और जो फ्रांस के लिए बड़ी उपलब्धि रही है, फ्रांस की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है और इस रक्त समूह का नाम रखा गया है ग्वाटा निगेटिव। अगला प्रश्न हम अब देखते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपट के लिए कहां रवाना हुआ? ध्यान में देखना है, यानी हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास हेतु, बहुपक्षीय अभ्यास का नाम है जयपट। अभ्यास का नाम क्या है? जयपट। इसके लिए कहां रवाना हुआ है? भूटान, श्रीलंका, रूस। जयपट के लिए रवाना हुआ है रूस में। ठीक है, तो भारत और रूस के साथ जो संबंध रहा है और रूस से के साथ जो जुड़े हुए प्रमुख बिंदु है उस पर नजर डालते हैं। रसिया राजधानी मॉस्को है, रसिया का करेंसी है रशियन रूबल, इसी फॉर कैपिटल, इसी फॉर करेंसी और पी फॉर प्रेसिडेंट। मॉस्को राजधानी, रशियन रूबल करेंसी और व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में उसके राष्ट्रपति हैं। रशियन भाषा दिवस हाल ही में मनाया गया है 6 जून को, यानी 6 जून को मनाया जाता है रशियन भाषा दिवस। रूस दिवस 12 जून को है और रूसी नौसेना दिवस है 27 जुलाई से। भारतीय कामगारों के लिए रसिया ने एक विशेष घोषणा किया है कि भारत से 10 लाख लोगों को नौकरी का अवसर रसिया में प्रदान किया जाएगा। यानी जो रसिया में काम करने के इच्छुक हैं ऐसे 10 लाख कामगारों को रसिया में अवसर प्रदान किया जाएगा नौकरी के लिए। 600 साल बाद रूस का एक ज्वालामुखी है जो 600 वर्ष बाद फटा है, क्रासोनिनिकोव ज्वालामुखी 600 वर्षों के बाद से फिर से एक बार इसमें क्या कहते हैं, इसका लावा यानी यह सक्रिय हुआ है। 600 साल बाद सक्रिय होने वाला यह ज्वालामुखी है। रसिया की सरकार ने तालिबान सरकार, अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को भी मान्यता प्रदान कर दिया है। जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार है और तालिबानी हुकूमत को रसिया सरकार ने मान्यता दे दिया है। इसके बाद रसिया ने ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा किया है, यानी 8 परमाणु संयंत्र रसिया के द्वारा ईरान में बनाया जाएगा। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई है। अगला सवाल हमारे बीच में है, हाल ही में भारत की साक्षरता दर कितनी मापी गई है, यानी कितना हो गई है, बढ़ करके कितने प्रतिशत हो गई है? हाल ही में भारत की साक्षरता दर काफी इजाफा हुआ है। हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और ऑप्शन आपके बीच सामने है। 82.5%, 80.9%, 86.2% और इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन में लगभग 81% है, यानी 80.9% साक्षरता बढ़ करके हो गई है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय साक्षरता दर भारत का कितना था? 74%। 23-24 में यह बढ़कर 80.9% हो गया है। गौरतलब हो कि 2011 के बाद जनगणना नहीं करवाया गया है, लेकिन एक साक्षरता दर अभी तक सामने लाया गया है। साक्षरता रिपोर्ट जो आया उसको भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 8 सितंबर को वर्चुअल संबोधन में घोषित किया और बताया कि भारत की वर्तमान साक्षरता दर 80.9% है 2023-24 में। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2026 में बहुचर्चित G20 शिखर सम्मेलन
G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? यह मेजबानी करने वाला है ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं है अमेरिका। किसके द्वारा किया जा रहा है? अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। कुछ इससे जुड़ी हुई जानकारी को देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में दूसरी बार अपने दूसरे कार्यकाल में है और दूसरे कार्यकाल में जब वह राष्ट्रपति हैं तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने घोषणा किया कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित, अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा, उसके ध्यान में रखना है डेरल गोल्फ रिसोर्ट में, यानी G20 2025 की जो मेजबानी है वह डेरल गोल्फ रिसोर्ट में किया जा रहा है। सर्जिया गोर को भारत में यूएसए का, थोड़ा सा और देखते चलें, यूएसए का नया राजदूत भारत में बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसकी घोषणा किया है। सर्जियो गोर यूएसए के नए राजदूत है भारत में। यूएसए और दक्षिण कोरिया के मध्य उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास यूएसए और दक्षिण कोरिया के मध्य शुरू हुआ है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि यूएसए ने यूनेस्को से अपने को बाहर कर लिया है, अर्थात अब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूनेस्को का सदस्य नहीं रह गया है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप यूएसए से अभी हाल ही में भारत को मिली है। अब इसको आप देखिए, हम लोग जानते हैं पहलगाम आतंकवादी हमले हुए थे, तो पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी संगठन टीआरएफ को यूएसए ने विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। के बाद देखिए, अमेरिका की एक कंपनी है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआईवी की एक नई एचआईवी जो जिसके कारण एड्स फैलते हैं, उस वायरस की रोकथाम के लिए नई दवा लेना कैपावीर को मंजूरी दी है। लेना कैपावीर एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा है। एक नजर डालते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 पर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के जो टॉप 3 देश हैं, इसमें पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। चलिए, एक अगला सवाल है हमारा, छठा सवाल है आज का। हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित, काफी वर्षों के बाद वह राज्य का बाढ़ से काफी प्रभावित हुआ है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और इनमें से कोई नहीं, पंजाब। कहां? 5 नदियों का राज्य पंजाब इससे काफी प्रभावित हुआ है और बाढ़ प्रभावित इस राज्य को 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है। अब एक नजर हम पंजाब से जुड़ा हुआ देखते हैं। पंजाब लोकसभा के 13 सीट है, यहाँ राज्यसभा के 7 सीट है, राज्य विधानसभा के 117 सीट हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और भारत के गेहूं का कटोरा इसे कहा जाता है। इसके सीएम अभी भगवंत मान है, भगवंत मान इसके सीएम है। पंजाब सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है अभी हाल ही में, इसमें अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ले ली है, लैंड पूलिंग नीति वापस ले ली है और उसके बाद बाज अख नामक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। ऑपरेशन जीवन ज्योत पूछा जाए, ऑपरेशन जीवन ज्योत की शुरुआत करने हाल ही में ऑपरेशन जीवन ज्योत को किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? उत्तर होगा हमारा पंजाब सरकार। और उसके बाद बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया गया है। नरेंद्र मोदी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरदासपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद 1600 करोड़ रुपए की राहत सहायता पैकेज की घोषणा की, ताकि पंजाब सरकार के द्वारा जो राहत और पुनर्वास कार्य किए जा रहे हैं इसमें मजबूती मिले, इसको गति मिले, इसके लिए 1600 करोड़ रुपए की सहायता राशि, सहायता पैकेज की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। अगला सवाल हमारे सामने है, हाल ही में खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और किस IIT ने, एक IIT के द्वारा समझौता हुआ है। अब ये बताना है कि इसमें से कौन सा IIT? IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास,
तो आईआईटी दिल्ली के साथ एसएआई ने समझौता किया है खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। एसएआई जिसका हमने फुल फॉर्म बताया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। आईआईटी जोधपुर और आईआईटी से जुड़ी प्रमुख बात जो प्रमुख तथ्य हैं जिससे आईआईटी के संस्थान सब हाल में चर्चित रहे हैं उस पर हम नजर डालते हैं। आईआईटी जोधपुर में भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किया है आईआईटी जोधपुर के द्वारा। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फोरम, ये जो रैंकिंग है इसमें आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा है और आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई है। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का प्रथम एआई संचालित लर्निंग ऐप, भारत का प्रथम एआई संचालित लर्निंग ऐप का पहले नाम देख लेते हैं। नाम है ट्यूटोज। ट्यूटोज यह एक लर्निंग ऐप है जो कंप्लीटली एआई संचालित है और इसको लॉन्च किया है आईआईटी पलक्कड़ ने। आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है ट्यूटोज ऐप। आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बहुत महत्वपूर्ण बात तथ्य जो ध्यान देने योग्य है, बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया। ऑटोमोबाइल में बांस की मदद जो है लेगा। आईआईटी गुवाहाटी ने ऐसी तकनीक डेवलप की है। आईआईटी दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। अगला सवाल है हमारे सामने, RBI रिजर्व बैंक इंडिया ने किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी करने की घोषणा की है? हाल ही में RBI किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी करेगा? रतन टाटा, भूपेन हजारिका, सत्यपाल मलिक, इनमें से कोई नहीं, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका बहुत महान गायक, साहित्यकार, कवि और कह सकते हैं कि उनका संबंध सांस्कृतिक गतिविधियों से रहा है। भारत रत्न भी उनको मिल चुका है। भारत रत्न भूपेन हजारिका का 100 साल जन्म के पूरे होने जा रहे हैं और उनके जन्म शताब्दी समारोह को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 13 सितंबर इसी महीने की 13 तारीख को 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने का फैसला लिया है। भूपेन हजारिका असम से हैं और 100 रुपए का स्मारक सिक्का भूपेन हजारिका के सम्मान में जारी किया जाएगा। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर है, भारत, ईरान और आर्मेनिया ने कहां तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता की है? पहले तीनों देशों के बीच में वार्ता हुई है। कौन कौन देश है? भारत, ईरान और आर्मेनिया। अब इन तीनों के बीच में जो वार्ता हुई है त्रिपक्षीय, तेहरान, नई दिल्ली, एरेवन और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ईरान की राजधानी तेहरान में ही यह वार्ता हुई और इससे जुड़े कुछ बिंदु को हम लोग अगला और आखिरी सवाल है आज के डेली टॉप 10 का आखिरी सवाल, 10वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। इसको विकसित किया गया है रूस के द्वारा विकसित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के से जुड़ी हुई प्रमुख बिंदु है, ऑस्ट्रेलिया क्या की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलिया डॉलर और PM एंथोनी अल्बानीज इसके प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर मिशेल स्टार्क T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिए। वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सबरे 2025 में भाग लिया और स्टीव बार को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग कर पहली बार कंगारू भ्रूण, जैसा कि हम जानते भी होंगे कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, और कंगारू भ्रूण बनाया है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक।
और हम करेक्शन करते हैं। ये लास्ट प्रश्न जो था, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 से घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? वह देश है ऑस्ट्रेलिया। रूस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से आज के टॉप 10 प्रश्न के साथ हम आपके बीच में उपस्थित थे। इसी तरीके से हम आपके साथ डेली टॉप 10 प्रश्नों के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।